हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो होप आप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं सोशियोलॉजी की भी वीडियोस लाने वाला हूं और बहुत सारे कमेंट्स मेरे दोस्तों के आए थे या फिर मेरे जो मतलब भाई बंदे जितने भी हैं, जो लोग भी हैं, तो उन्होंने बोला भी था मैं हमें कि एक्चुअली जो भी है हम लोग ये सोशियोलॉजी का जो है वो चीज़ कवर अप करने के लिए, तो मैं सोशियोलॉजी के लेक्चर्स आपके लिए ला चुका हूं। तो बने रहिए हमारे साथ में। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करना है, इसमें अपना प्यार बनाए रहता है और क्या होता है, बहुत सारा सपोर्ट मिलता है आपका, है ना। तो बिना लेट के हुए चलते हैं आगे। सोशियोलॉजी हम शुरू करने वाले हैं। सोशियोलॉजी का जो ऑनर्स पेपर है उसका फर्स्ट है BSOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, यूनिट 1 है जिसका थिंकिंग सोशियोलॉजिकली। तो देखो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है हम लोग देखेंगे कि सोशियोलॉजी है क्या। देखो बेसिकली यहाँ पे आपको इमेज से पता चल जा रहा है कि सोशियोलॉजी होता क्या है। सोशियोलॉजी कुछ नहीं होता, बाकी सोसाइटी होती है, ठीक है। हमारे डिफरेंट टाइप के लोग वगैरह वगैरह, कैसे उनकी चीजें हैं वगैरह वगैरह होती है, ठीक है। ये पता चल जाता है आपको, इमेज याद रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ध्यान में अच्छे से बैठेगा, ठीक है। तो देखो सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। देखो बता दिया है, जो सोशियोलॉजी है स्टडी करना किसको, सोसाइटी को, सोशल बिहेवियर को, लोगों का बिहेवियर कैसा है, सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। यूजिंग एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड सोशल पैटर्न्स। मतलब क्या है कि यूजिंग एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब ग्राफ्स, चार्ट्स, डेटा, ठीक है। वो जो महीने महीने में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सर्वेस करती है उसके अनुसार या फिर उसके साथ में, या फिर एनालाइज करना, ठीक है। सोशल पैटर्न लोगों का ऑब्जर्व करना, स्ट्रक्चर क्या है, चेंज कैसे हो रही है, बेसिकली यही चीज है सोशियोलॉजी। और एक चीज है, इट एग्जामाइन्स हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इंटरेक्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन, communicate communities and institution like families, education and government, exploring their causes and consequences, ठीक है। बेसिकली और एक चीज है कि इसमें एग्जामाइन किया जाता है कि इंडिविजुअल जो एक और एक पब्लिक है और एक लोग है और जो एक ग्रुप है वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां पे कैसा बिहेवियर होता है, कम्युनिटी में कैसा बिहेवियर होता है, इंस्टीट्यूशन में कैसा बिहेवियर होता है, फैमिली में क्या है, एजुकेशन, गवर्नमेंट, ये सारे सेक्टर्स में कैसे कैसे बिहेवियर है, इन चीजों को डिपिक्ट किया गया, ठीक है। द फील्ड इज इनक्रेडिबली ब्रॉड, बहुत बड़ा फील्ड है ये, इनकॉम्पासिंग एवरीथिंग फ्रॉम माइक्रो लेवल इंटरेक्शंस टू मैक्रो लेवल सोशल सिस्टम्स। तो देखो छोटे से बड़ी चीजों को मापते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, माइक्रो से मैक्रो, एंड एम्स टू एक्सप्लेन व्हाई सोसाइटी फंक्शंस द वे इट डज एंड हाउ टू इंप्रूव इट। तो और ये भी बताया जाता है कि एक्सप्लेन, यहाँ पे ये भी बताया जाता है, दर्शाया जाता है कि सोसाइटी के क्या फंक्शन है, ठीक है, और सोसाइटी कैसे करती है इन चीजों का फंक्शन और इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो सोशियोलॉजी बेसिकली ये चीज है, ठीक है। अगर कहीं पे भी आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल में बने रहिए और बहुत सारा प्यार कीजिए, ठीक है। तो बिना लेट किए हुए चलते हैं आगे। थोड़ा सा देखेंगे, ये यूनिट में ज्यादा कुछ नहीं है, सोशियोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन है, क्या किसने कहा है नहीं किया है वो सब, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। सोशियोलॉजी इज मोर देन स्टडी ऑफ द सोसाइटी। सोशियोलॉजी सोसाइटी से को स्टडी करने से भी ज्यादा कुछ है। इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली अबाउट एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ को अलग अलग तरीकों से भांपना, जांचना। अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अलाउज अस टू सी दैट व्हाट वी एक्सपीरियंस पर्सनली इज लिंक्ड टू लार्जर सोशल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फोर्सेस। जो हम सोचते हैं एक दूसरे के साथ कैसे लिंकेज है, सोशली कैसे रिलेटेड है, हिस्टोरिकल कैसे रिलेटेड है, कल्चरल फोर्सेस में कैसे रिलेटेड है, हमारी जो सोच से। स्कॉलर्स लाइक इसके बारे में देखेंगे, स्कॉलर्स जो की है, जो सोशियोलॉजी के फील्ड से बिलोंग करते थे या फिर सोशियोलॉजी के बारे में लिखते हैं, जिगमंड बॉमैन, सी राइट मिल्स शो अस डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये लोग बोलते हैं कि इन चीज को कैसे अंडरस्टैंड करना है, देखेंगे। जैसे बॉमन है, बॉमन के लिए सोशल लाइफ इज शेप्ड बाय पावर। सोशल जो लाइफ है वो पावर विच डिसाइड्स वैल्यूज, रोल्स एंड आइडेंटिटीज। पावर की वजह से आपका वैल्यू, आपका रोल, आपका आइडेंटिटी होता है सोसाइटी में। गवर्नमेंट जॉब करता है, अरे भाई तगड़ा एकदम पूरा एकदम है, जो भी आपका मेन चीज क्या बोलते हैं, दहेज वेज में भी पूरा एकदम नाम, और जो उसका थोड़ा बहुत छोटा मोटा जॉब है, प्राइवेट जॉब है, उसको कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो ये चीज बॉर्नमैन ने कहा है। मिल्स ऑन द अदर हैंड, मिल्स ने कहा है कि दैट आवर व्यूज ऑफ सोसाइटी आर प्रोडक्ट्स ऑफ हिस्ट्री एंड वैल्यूज दैट हैव बीन बिल्ट ओवर टाइम। तो मिल कहते हैं देखो जो हम लोग सोचते हैं ना वो पुरानी चीजों से, हिस्ट्री जो भी मतलब पुराने लोग भी ऐसे सोचते थे, वही सोच चलती आ रही है, वही वैल्यू चलती आ रही है, ठीक है। Together, they highlight that there is no single definition of sociology. Single कोई definition of sociology का है नहीं. Instead, it is a collection of perspectives that helps us to see the hidden connections between the
इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। तो ये बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ है, और ये हिडन कनेक्शन है जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में बताया जाता है। व्हेन इट कम्स टू मेथड्स, मिल्स क्रिटिसाइज्ड व्हाट ही कॉल्ड एब्स्ट्रैक्टेड एम्पिरिसिज्म। तो मिल का एक मेथड है एब्स्ट्रैक्टेड एम्पिरिसिज्म। बेसिकली इसमें कहा क्या गया है, ही आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजी ऑफन पेज टू मच अटेंशन टू डेटा कलेक्शन एंड टेक्निक्स while ignoring meaningful questions about society। तो ये कहते क्या है कि जो एब्स्ट्रैक्ट एम्पिरिसिज्म है उसमें कहा गया कि वो बोलते हैं कि सोशियोलॉजी ज्यादातर किस चीज में ध्यान देता है, अटेंशन किस चीज में देता है, डेटा कलेक्शन, टेक्निक्स, और इग्नोर किसको कहता है कि क्वेश्चन अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी में एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत सारी चीजें, यहाँ पे आपको इमेज देख लोगे तो पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है, एक लोगों से कनेक्शन, कैसे लोगों से बात करते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन, वर्ल्ड में सब कुछ है बेसिकली। सर्वेज, बेसिकली यहाँ पे देखो सर्वेज, बुक्स वगैरह, सर्वेज एंड स्टैटिस्टिकल स्टडीज में मैप पब्लिक ओपिनियन बट दे ऑफन मिस हाउ दोज ओपिनियंस आर फॉर्म्ड। देखो सर्वे में पता चल जाता है कि स्टैटिस्टिक्स के अनुसार कि हाँ भाई ये तो हो रहा है, पर एक्चुअली इसमें मिस किया जाता है कि ओपिनियन बनता कैसे है। ठीक है, सर्वे तो आप कर रहे हो, पर इसमें ओपिनियन क्या बनता है वो देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है, डरने की कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में एक ही यूनिट कवर अप है, वो भी पूरी तरीके से कवर अप होगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक ही बार देख लो, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, एकदम तुरंत एकदम पार आ जाओ एग्जाम यार। ठीक है, डर्कियम had earlier pointed out that sociology should explain social facts by other social facts and not reduce them to psychology or philosophy। साइकोलॉजी और फिलोसफी पे सिर्फ सीमित नहीं रखना है, जो सोशोलॉजिकल फैक्ट है, सोसाइटी के जो फैक्ट है उसको लाओ। दिस मेक्स सोशोलॉजी एम्पिरिकल, इसी को सोशोलॉजी एम्पिरिकल मतलब बना सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, बट इट इज नॉट लूज साइट ऑफ द लार्जर कंटेंट एंड पर्पस ऑफ स्टडी। पर ये जो है ना पर्पस ऑफ स्टडी क्या है, इसमें इससे भटकना नहीं है। ठीक है, इसमें जुड़े रहना है। ठीक है, और सोसाइटी के बारे में जानना है। चलिए अब आगे की चिंता करते हैं। अब देखिए जैसे सोसाइटी कैसे कैसे किन लोगों से, जैसे सोसाइटी में फैमिली होता है, सोशियोलॉजी में कैसे आप वर्क कर रहे हैं, रिसर्च बेस पे, जेंडर, रेस एंड एथनिसिटी, क्लास डिवाइड, ग्लोबलाइजेशन, एडुकेशन, हर जगह पे सोशियोलॉजी या फिर सोसाइटी का रोल होता है, हर एक जगह पे कैसे क्या क्या रोल है। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑल्सो एक्सप्लेन्स एवरीडे लाइफ। मिल्स डिस्क्राइब पीपल एज बीइंग ट्रैप्ड in their daily routines without realizing that external forces like wars, economic crisis or political conflicts shape their personal lives। देखो सोशियोलॉजी क्या है, एवरीडे लाइफ को एक्सप्लेन करता है। मिल ने ये भी कहा है कि आदमी को बोला है कि पीपल्स एज बीइंग ट्रैप्ड, क्या उस डेली रूटीन में ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, डेली का जाना, काम में आना, काम से जाना, यही होता है। बाकी उनके जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो काम करते हैं, वॉर्स की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस होना, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से आपके लाइफ में इंपैक्ट करना, पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम होना, या फिर कोई भी चीज होता है, जो भी चीज होते हैं मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, यही कहा गया है। दिस इज द एसेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द एबिलिटी टू कनेक्ट पर्सनल ट्रबल्स विद पब्लिक इश्यूज। Berman, meanwhile, emphasized that life is always lived in groups and the tension between individual freedom and collective restriction is a central sociological theme। ठीक है, ये एक सेंट्रल सोशियोलॉजिकल थीम है। आशा है कि यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वो लाइन का मीनिंग बता दूंगा, क्योंकि आप इंग्लिश में एग्जाम देंगे तो इंग्लिश में एग्जाम देने के लिए आपको इंग्लिश में जानना जरूरी है, वर्ड्स को, और समझना भी जरूरी है, तभी आप लिख सकते हो। हिंदी में आप समझोगे, उसको बनाने में टाइम लग जाता है, थोड़ा बहुत जो समझाने लायक है मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा लाइन टू लाइन एक बार पढ़ लोगे तो जैसे मैं समझा रहा हूं, तो ये छोटे छोटे लाइन से, इजी लाइन से, इसको मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, सम की कॉन्सेप्ट्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो इस चीज को कैसे, सेंट्रल सोशियोलॉजिकल थीम को कैसे हम लोग समझेंगे। अ ग्रुप इज वेयर पीपल आर सोशलाइज्ड, गेनिंग आइडेंटिटी एंड वैल्यूज। ठीक है, बट इट ऑल्सो place limits on them। Socialization is the lifelong process of learning how to live in society, first from family, primary socialization बोला जाता है, and later from schools, peers and workplaces, secondary socialization। दो socialization type है, first from family और second क्या है आपका workplace, secondary socialization कहा जाता है। An important distinction is between in groups and out groups। और एक चीज है, इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स का भी डिस्टिंक्शन है, यहाँ पे देखेंगे। एंड इन ग्रुप इज वन वेयर वी फील बिलोंगिंग, लॉयल्टी एंड क्लोजनेस। देखिए इन ग्रुप क्या है, जहां से आप सीखते हो, सोसाइटी के बारे में जानते हो, तो फैमिली, फ्रेंड्स और स्मॉल कम्युनिटी, आपके अगल बगल के लोग। इट सेंटर्स अ स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग बेस्ड ऑन ट्रस्ट, हेल्प एंड इमोशनल बॉन्ड्स। इसमें अपनी फीलिंग का महत्व होता है, वी फीलिंग, जिसमें होता है लॉयल्टी, क्लोजनेस, ठीक है, ट्रस्ट, इसके ऊपर में ये आपका रिलेशन या फिर सोसाइटी बेस्ड होता है।
इन कॉन्ट्रास्ट इसके ऑपोजिट हम देखेंगे, एन आउट ग्रुप इज सीन एज अदर्स और दे, आउट ग्रुप को दे दूसरे, विथ हुम रिलेशनशिप्स आर मोर फॉर्मल, फॉर्मल रिलेशनशिप है, डिस्टेंट दूरी बनाए रखना, और इवन हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब क्या होता है कि मतलब दूर दूर तक, ठीक है, उतना क्लोजनेस नहीं। दिस डिवीजन बिटवीन अस एंड देम unites members inside the group but can also create inequality, exclusion and conflict in the society। ये भी कारण है सोसाइटी में कैसे conflict आता है। ये तो आपके में बॉन्ड बनाएगा, आपके ग्रुप में बॉन्ड बनाएगा, पर बाहर के ग्रुप से conflict आ सकता है। Alongside this, the figure of the stranger reminds us that in modern urban life many people do not neatly fit into categories, producing both openness and alienation। तो देखो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे सोसाइटी में जो है ना, जो नीटली फिट नहीं होते सोसाइटी में, जो कैटेगरी सोसाइटी के कैटेगरी के हिसाब से जैसे आप चाहते हो उसको, ठीक है, दोनों है, किसी किसी आदमी में तो दोनों मिलता है, आपको ओपननेस भी मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा कहीं पे भी। कुछ कुछ आदमी ऐसे हैं जो एलिएनेटेड रहते हैं, ठीक है, होते हैं सोसाइटी में पर कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज है, बाकी और कुछ नहीं सोसाइटी के बारे में, ठीक है। बेसिकली देखो हर एक चीज आपका, जो कोई भी डरने की बात नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो बहुत ध्यान से पढ़ना है। सोशियोलॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आपको आराम से क्वेश्चन पता चल जाएगा। आप इतने बच्चे तो हो नहीं, ठीक है, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दे रहे हो, तो सबसे बढ़िया आपको दिमाग ध्यान में रखना क्या है पता है, अपने आपको ध्यान में इस चीज को रखना है कि बेसिकली आपको सोशियोलॉजी है क्या, ठीक है, और बेसिकली कैसे कैसे सोशियोलॉजी को पढ़ना है, क्या मतलब है, क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो सब मैं आपको बता दे रहा हूं। और फर्स्ट चैप्टर में आपका इतना इंट्रोडक्शन है, को किसी ने क्या कहा नहीं किया, तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ बनेंगे आराम से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूनिट 1 में जो जो जरूरत की चीजें हैं मैं उसी को पिकअप करके आपके लिए लाया हूं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में, और पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है, और बहुत सारा प्यार बांटना, ठीक है। चलिए व्हाट इज सोशियोलॉजी देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इमेज देख लो, पता चल जाएगा। सम पीपल कंफ्यूज इट विद एंथ्रोपोलॉजी और इवन साइकोलॉजी, बट व्हाट सोशियोलॉजी रियली स्टडीज इज ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन कल्चर एंड रिलेशनशिप ऑन ए ग्रुप लेवल, ठीक है। तो रिलेशनशिप एक्चुअली ये कोई एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी भी नहीं है, बट सोशियोलॉजी होता है क्या, एक्चुअली स्टडी करना ह्यूमन सोसाइटी को, मतलब सोसाइटी आपकी कैसी है, कल्चर क्या है सोसाइटी का, रिलेशनशिप क्या है आप एक दूसरे के साथ में आपका, तो यही चीज को कैसा रिलेशन आप कर रख रहे हैं वगैरह वगैरह है। देखो यह पता है सोशियोलॉजी ऑल्सो इंटरैक्ट्स विद अदर डिसिप्लिन्स, सोशियोलॉजी दूसरे डिसिप्लिन को भी इंक्लूड करता है। जैसे मिल्स वार्न्ड that research is often shaped by biases, politics and bureaucracy which can limit its independence। देखो जो आप रिसर्च कर रहे हो ना वो बायस होता है, पॉलिटिकल बायस होता है। देखो रिसर्च करने पे सोसाइटी के बारे में कोई भी पार्टी अगर जैसे मान के चलो कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर स्ट्रॉन्ग पार्टी है तो अपने चीजों को आगे रखेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लिमिट हो जाता है इंडिपेंडेंस, आप ज्यादा खुल के नहीं डील आउट कर सकते हो। गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस और इंस्टीट्यूशन में स्पॉन्सर रिसर्च टू सपोर्ट देयर ओन एजेंडास, मेकिंग सोशियोलॉजी सर्व ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट रादर देन पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मेन चीज अभी बताया मैंने आपको जस्ट अभी कि गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो अपने स्पॉन्सर कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए अपने, तो वो जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो भाई आपका ही एडवर्टाइजमेंट करोगे ना, दूसरे का तो करोगे नहीं आप, ठीक है, सिंपल सी बात है, यही बताया गया है यहाँ पे। एट द सेम टाइम सोशियोलॉजी डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट, फैमिली और द स्टेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट लुकिंग एट हाउ दे इवॉल्व ओवर टाइम। देखो सोशियोलॉजी के साथ में हिस्ट्री भी रिलेटेड है, क्योंकि हिस्ट्री से ही हमको जानने को मिला है कि कास्ट भी होता है करके, फैमिली भी होता है करके, ठीक है। तो स्टेट और द स्टेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट लुकिंग, और स्टेट को मतलब हमको इसके बारे में अगर नहीं जानेंगे हिस्ट्री के बारे में तो इसके बारे में हमको पता नहीं चलेगा। लुकिंग एट रियलिटी, सोशियोलॉजी ट्रीट्स ऑल सोसाइटीज एज इक्वल इन वैल्यू इवन इफ दे डिफर इन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और स्ट्रक्चर। मॉडर्न सोशियोलॉजी पर्टिकुलरली स्टडीज द नेशन स्टेट, ठीक है। मॉडर्न सोशियोलॉजी क्या है, नेशन स्टेट को अच्छे से स्टडी करती है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब इंडिया के अंदर में जितने भी स्टेट्स हैं उस हिसाब से। Okay. Since it influences most aspects of social life, it overlaps with economics. Economics के साथ भी overlap मतलब तालमेल बनाती है, political science, anthropology, because all these fields study society from different angles। क्योंकि ये सब जितने भी subjects है ना सोसाइटी को मतलब सोसाइटी को पढ़ते हैं अच्छे से, सोसाइटी को अच्छे से पढ़ते हैं, सोसाइटी के हर एक एंगल को पढ़ते हैं। पॉलिटिकल चीज क्या होगा कि आपके कंट्री में पॉलिटिकल का क्या सिस्टम है, पॉलिटिक्स कैसे चलती है वगैरह वगैरह, तो इसी से हमको बहुत कुछ जानने को मिलेगा सोसाइटी के बारे में, लोग किस हिसाब से टिल्टेड हैं, किस जगह पे ध्यान ज्यादा है उनका, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है नहीं है, तो ये सोसाइटी के साथ रिलेटेड है। अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी खराब होती है तो आपकी भी इकोनॉमी खराब होगी, ठीक है, ऐसा नहीं, तो आप भी सोसाइटी भी इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है सोशियोलॉजी, ठीक है ना। देखते हैं
बॉमन emphasized the role of values which shape our choices and actions. तो वैल्यू भी होता है जिसके कारण हमारा शेप चॉइस है, चॉइस ऑफ एक्शन है, वो भी चेंज होती है. While Max Weber explained authority through three types: traditional, by based on customs. ठीक है, तो ये जो चॉइस और एक्शन है, मैक्स वीबर ने भी कहा था, तो इसको बताया गया है तीन टाइप में बताया गया है चॉइस और फिर एक्शंस को. जैसे एक फर्स्ट ट्रेडिशनल टाइप, आपके जो चॉइस होगी वो कस्टम के हिसाब से डिपेंड हो सकती है. ट्रेडिशनल, आपके जो पुराने लोग जो थे वो क्या फील करते थे, कैसे हिसाब उसके हिसाब से होगा. चारिस्मेटिक, बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, आपका क्या क्वालिटी है उसके हिसाब से होगा. एंड लीगल रेशनल, बेस्ड ऑन रूल्स एंड क्वालिफिकेशंस, आपकी चॉइस आपके रूल्स और क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी डिपेंड कर सकती है. तो अलग अलग आदमी के अलग अलग चॉइस है, वो डिपेंड करती है. ठीक है, देखो अब देखेंगे यहाँ पे इस इमेज को आप देख सकते हो तो पता चल जाएगा. सोशियोलॉजी देखो कि फैमिली है, कैसे सोसाइटी आपके साथ मिलती है, हर कोई चीज सोसाइटी रिलेटेड है. इकोनॉमी है, इंडिविजुअलिस्ट है, स्टैटिस्टिक्स है, पॉलिटिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, सोशलाइजेशन है, रेस एंड एथनिसिटी, माइग्रेशन, क्वांटिटी, मैरिज, स्पोर्ट्स, जेंडर, क्लास, इनइक्वालिटी, आइडेंटिटीज, कम्युनिटी, वर्क, एजुकेशन, इमेजिनेशन, रिसर्च, कल्चर, सर्वे, डिफेंस, अल्कोहल एंड ड्रग्स, इसको नहीं लेना है किसी ने भी. ठीक है, सोसाइटी, स्ट्रेटिफिकेशन, पॉपुलेशन एनालिसिस, हेल्थ एंड मेडिसिन, सब कुछ इंक्लूडेड है. तो आप आराम से देख सकते हो. ओके, चलो लास्ट बट अभी देखेंगे हम लोग एक और चीज देखेंगे इसके बारे में. फाइनली सोशियोलॉजी हेल्प्स अस ऑब्जर्व. सोशियोलॉजी हमें क्या हेल्प करती है? ऑब्जर्व करने को, इंटरप्रेट करने को और वैलिडेट करने को. वैलिडेट मतलब क्या है? मतलब बताना, हाँ, शख्स मतलब कंफर्मेशन. ठीक है, इंटरप्रेट मतलब एक दूसरे से कैसे ये है जानना, एनालाइज करना. ठीक है, Bauman's idea of the sociological eye means looking critically at events and uncovering their deeper causes instead of accepting surface explanation of biases. ठीक है, बॉमन कहते क्या है, जो आप अनकवरिंग करो डीपर कॉज, मतलब एक्चुअली कोई भी कारण होता है सोसाइटी में, उसका इंटरनल तक जाने की कोशिश करो, क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ना कि आपको जो एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है सर्वे के अनुसार आप उसको डिपेंड करो. ठीक है, आपको खुद जज करना चाहिए. मिल्स इन हिज डिस्कशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ साइंस argued that sociology should balance method and theory. सोशियोलॉजी को मेथड और थियोरी मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के ऊपर बेस्ड करके मतलब बैलेंस करके चलना चाहिए. ऑलवेज कीपिंग इन माइंड रियल सोशल प्रॉब्लम्स, और रियल सोशल प्रॉब्लम्स को माइंड करो और बैलेंस करो. द एम ऑफ सोशियोलॉजी इज नॉट ओनली टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस बट आल्सो टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन पर्सनल लाइव्स एंड ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सोशियोलॉजी ट्रेन्स अस टू सी द वर्ल्ड इन न्यू लाइट. It links the individual with society, the personal with the structural and the present with the history. देखो कैसे कैसे लिंक हो रही है. ठीक है, मैंने बताया हर एक चीज सोसाइटी में सोशियोलॉजी लिंक करती है. ठीक है, सोसाइटी हर एक चीज से लिंक है, यही यहाँ पे बताया गया है. थ्रू द कंट्रीब्यूशंस ऑफ बॉमन एंड मिल्स वी लर्न दैट सोशियोलॉजी इज नॉट just about collecting facts but about developing a critical imagination that reveals the hidden relationship between everyday life, power and history. इन तीनों का जो रिलेशनशिप है, ना कि आप फैक्ट्स चीजों के ऊपर डिपेंड करोगे, बल्कि आप क्रिटिकल इमेजिनेशन करें. ठीक है, और हिडन कॉज रिलेशनशिप्स को निकाले एवरीडे लाइफ में, जिसके मतलब लाइफ, पावर और हिस्ट्री के साथ में जो रिलेशनशिप बनता है सोसाइटी में, उस चीज को आप ब्रिंग आउट करें और सोचे, एनालाइज करें इस चीज को. बाय स्टडिंग कंसेप्ट्स लाइक ग्रुप्स, सोशलाइजेशन एंड इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स वी सी हाउ सोसाइटी बोथ यूनाइट्स एंड डिवाइड्स अस. Ultimately, sociology teaches us to think rationally, critically and empathetically about the world we live in. तो बेसिकली क्या है कि आपको स्टडी करना है कॉन्सेप्ट्स को, जैसे ग्रुप स्टडी करने हैं, सोशलाइजेशन चीजों को, सोसाइटी को स्टडी करनी है, इन ग्रुप आउट ग्रुप. ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि सोसाइटी कैसे यूनाइट है और कैसे डिवाइडेड है. ठीक है, बेसिकली सोशियोलॉजी हमें सिखाती क्या है? रेशनली. ठीक है, रेशनली थिंक करें आप, एक मतलब पूरा डीपली थिंक करें. ठीक है, क्रिटिकली थिंक करें और अपने आप को उस जगह पर रख के सोचे, एम्पैथेटिकली, सिंपैथी नहीं एम्पैथी. ठीक है, अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन, जिस वर्ल्ड में आप रहते हो उस चीज के बारे में आप इंटरनली इनर डेप्थ से सोचो, ना कि सरफेस ऊपर ऊपर से सोचना है. ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया है. ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है. ठीक है, दोस्तों के साथ में 19 मिनट का वीडियो है, ज्यादा नहीं है और जल्दी जल्दी कवर अप करना है. एक ही वीडियो में हम लोगों ने यूनिट वन कवर कर दिया है. किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है. थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय, और मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में. और किस किस को वीडियो पसंद आया प्लीज अगला पार्ट क्या चाहिए आपको बता दीजिए कमेंट में. बाय, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर.